हमारे कुछ नौजवान ऐसे हैं जो बाल काटे हुए हैं, सुअर कट बाल। अब देखिए यूट्यूब वाले सब आ गए, वो थंबनेल क्या लगाएगा, सुअर कट बाल मौलाना बोले, और इस तरीके से वो कैंची लगा देगा। सुअर कट बाल जानते हैं? अरे भाई ये चारों तरफ से काट देना, बीच में उठा देना। कलकत्ता की टीम में वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, क्या नाम है उनका, रसल बॉल को कर देते हैं मसल, वो सिर्फ छक्का मारते हैं। तो उनका भी बाल वैसे देखिए चारों तरफ से कट के बीच में उठा हुआ है। हम में से कुछ नौजवान अभी मिल जाएंगे, लेकिन मौलवी साहब उंगली नहीं उठाना चाहते, इशारा काफ़ी है, सब लोग समझ गए। इसलिए मेरे भाइयों, ऐसा कट काहे को काट रहे हैं? ऐसा कट काटना मना है। पूरा काटिए या पूरे को छोड़ दीजिए। सही बुखारी किताबुल लिबास हदीस नंबर 5920, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा बाल काटने, कुछ को काटा कुछ को छोड़ दिया, मना फरमाया है। इसलिए मैं नौजवानों से अपील करता हूँ, अरे मर्द बन के मरिए, मर्द लगना चाहिए ना। कुछ नौजवान ऐसे हैं वो ऐसे चलते हैं, ये औरत सब की तरह। अरे काहे मटक के चलता है भाई, तो मर्द की तरह चला कर भाई। हमारे कुछ नौजवान ऐसे हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मुंह पे गाली, कुछ दिनों के बाद अब आ जाएगी होठों पे लाली, एकदम लेडीज की तरह। वो कान में है उनके बाली, कान में बाली वाले कोई है नहीं, अब कोई होंगे तो आप लोग मत ताकिएगा। कान में बाली क्या पहनता रे? जब आप पैदा हुए थे तो बेटा थे, ये बेटियां कब से बन गए? कुछ है इस टाइप के। कुछ नौजवान ऐसे हैं, अब्बा की कमाई पर 1.5 लाख का फटफटिया मोटरसाइकिल ले लेकर हुर्र से चलाते हैं। जानते हुर्र से चलाना? और जितने बुजुर्ग हजरात मिलते हैं उनको पीपी बेचारे को तंग करते हैं, और वो सिर्फ कट मारते हैं। जानते कट मारना? अभी नई बाइक आई है, अब्बा का नया पैसा है, तो वो कट मारते हैं। उसमें 2 ही कट होता है, या तो इधर से कट हो जाएगा या पूरा कट हो जाएगा। थोड़ा सा कटा तो हॉस्पिटल चला गया, पूरा कट गया तो कब्रिस्तान चला गया। यही कट ही चल रहा है। गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? ऐसे कुछ नौजवान हैं जिन्होंने बाप के पैसे की फटफटिया लिया और इतना तेज चलाया, थोड़ा कटा तो हॉस्पिटल गया, पूरा कटा तो कब्रिस्तान चला गया। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ। अब आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते, ये मैं नहीं जानता। तो मेरे भाइयों, ऐसे नौजवान मत बनिए, मिसालें बनिए, अच्छी चीज़ लाइए तब हो पाएगा। अब आखिरी बात, माँ बहनों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, पहले जो अल्लाह वाली औरतें थी वो घर से बाहर बहुत कम निकलती थी, और आजकल क्या है, पहले ज़माने की औरतें घर से बाहर नहीं निकलती थी। आजकल घर में पैक हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, उनको घर में रहना ही अच्छा नहीं है, बाहर ही निकलना, हेलो हाय बाय वो सब चलेगा, बाबू दिस और डैड, और सबकी सेटिंग रहती है। वो कैसे कहाँ इधर उधर बुरके के अंदर भी पहचान लेते। कुछ लोग साली के पीछे पड़े हुए हैं। काहे पीछे पड़े हुए भाई? कुछ लोग बोलते हैं कि साली आधी घर वाली, ये सिर्फ एक ख्वाब है, उसका फ़ायदा कभी नहीं हुआ। किसी को हुआ कि नहीं हुआ, ये सिर्फ एक अफसाना है कि साली आधी घर वाली, लेकिन किसी को इसका फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोगों ने फ़ायदा उठा लिया, जोरू को छोड़ दिया, साली को लेके भाग गए और शादी कर ली। कैसा चल रहा है, हेलो हाय बाय। और ये आस्तीन के सांप बहुत घूम रहे हैं। जानते हैं आस्तीन के सांप? ये खाला का लड़का, फूफी का लड़का, चचा का लड़का, वो खाला से मिलने जा रहा है या उनको देखने जा रहा है? मौलवी साहब नहीं बोलेंगे नाम। फूफी से मिलने जा रहा है या उनको देखने जा रहा है? अरे चचा से मिलने जा रहा है या चची से मिलने जा रहा है, या उनको देखने जा रहा है? माशाअल्लाह, उर्दू तो समझ में आ रही है सबको मौलवी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। समझ गए ना, उनको देखने जा रहे हैं। नीयत जैसी रहेगी बरकत वैसे ही होगी। तो औरतों की इज्जत लूटने वाले अपने पहचान वाले ही होते हैं। कितने लोग ऐसे हैं अभी शादी नहीं कर रहे हैं? काहे नहीं कर रहे हैं? मौलवी साहब जब पैर पर खड़े होंगे तब करेंगे। तो अभी क्या पैर पर खड़े कि हाथे पर खड़े हैं? अभी भी तो पैर पर खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मौलवी साहब, पैर मतलब पैसे वाला पैर,
उस पर खड़े रहेंगे तो शादी करेंगे। बकिया कुछ लोग टाल रहे हैं। क्यों टाल रहे हैं भाई? क्यों टाल रहे हैं भाई? क्यों टाल रहे हैं? अब कितने लोग ऐसे हैं गाना बहुत सुनते हैं और कान में ठेकी लगा के, वो जानते हैं ठेकी, उसको क्या बोलते हैं कान की ठेकी को? ईयरफोन लगा के सुन रहा है। अब बेचारा मौलवी साहब भी ईयरफोन लगा के मोबाइल में सुने तो लोग क्या कहेंगे कि मौलवी साहब गाना सुन रहे हैं। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? मेरे भाइयों, अपने आप को कुरान से जोड़िए, कुरान सुनिए, शांति मिलेगी। गाना सुनेंगे आपकी शांति ख़त्म हो जाएगी। बातें बहुत सारी आपसे करनी थी, कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने रखी। समाज सुधार के लिए जिन लोगों ने यह मजलिस सजाई है वो हकदार हैं। अल्लाह उनकी नीयत को साफ़ कर दे, मीज़ान हसनात में जगह दे दे। और जो बातें कही गई है, हम और आप तौहीद में मजबूत रहें, नमाज में मजबूत रहें। एक न एक दिन मर जाना है, दूसरे की दौलत के पीछे न पड़ें, किसी का हक न लें, वरना कल क़यामत के दिन 7 ज़मीनों का तौक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। कुछ लेन देन है अगर किसी का तो उसको लौटा दीजिए। अब ऐसा कर्जा ले लिया, लेना कभी न देना, खा रहा है, लौटा दीजिए भाई। काहे को लेन देन कर रहा है? सूदी कारोबार से बच के रहिए, शांति के साथ रहिए। माशाअल्लाह मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने हमारा साथ दिया। मुझे लग रहा था कि उर्दू मेरी समझेंगे कि नहीं समझेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने समझा, साथ दिया। जो कुछ सुना है अल्लाह ताला हम सबको उस पर चलने की तौफीक दे। अल्लाह जो बीमार है शिफाए कामिल आजिल अता फरमा, जो परेशान है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।